हेलो एवरीवन, आज का वीडियो आपके लिए है। अगर आप एक यूएस अकाउंटिंग प्रोफेशनल बनना चाहते हैं या फिर आप इंडिया से जो यूएस टैक्स फाइलिंग है उसका आप काम करना चाहते हैं, या फिर अगर आप एक सीए हैं या फिर सीपीए हैं और आप अपनी जो फॉर्म है उसको आप इंटरनेशनली ले जाना चाहते हैं। स्पेशली अगर आप बिग फोर में काम करना चाहते हैं तो बिग फोर में जो यूएस टैक्स फाइलिंग है उससे रिलेटेड जो काफ़ी ज़्यादा जो काम है वो आउटसोर्स होता है। तो आप जो बिग फोर है उसमें भी जाके आप इंटरव्यू दे सकते हैं। तो आज की जो हमारी वीडियो है उसमें हम P10 को कवर करने वाले हैं। तो आज का जो हमारा वीडियो है बेसिकली हमारी जो टैक्सेशन की जो सीरीज़ है उसका ये पार्ट है। तो अगर आप टैक्सेशन से रिलेटेड और वीडियोस देखना चाहते हैं यूएस टैक्सेशन से रिलेटेड तो आप हमारी जो प्लेलिस्ट है उसकी जो वीडियोस है वो आप देख सकते हैं और जो यूएस टैक्सेशन है उसको आप सीख सकते हैं। तो आज की जो हमारी वीडियो है उसमें जो हम P10 के बारे में बात करने वाले हैं ये भी एक काफ़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि अगर आपको P10 के बारे में नहीं पता या फिर अगर आपके पास P10 नहीं है तो हो सकता है कि आप जो टैक्स फाइलिंग का जो काम है वो आप ना कर पाएँ। तो आज की जो हमारी वीडियो है उसमें हम कवर करने वाले हैं व्हाट इज़ P10, और उसके बाद जो P10 है उसको कैसे लिया जा सकता है, और उसके बाद तीसरे नंबर पे जो सॉफ्टवेयर है उनकी हेल्प से कैसे आप P10 के थ्रू जो आप अपनी टैक्स फाइलिंग है उसको आप करते हैं। तो कौन कौन से वो सॉफ्टवेयर है उसके बारे में हम बात करेंगे। तो अगर आप एक टैक्स प्रोफेशनल हैं, आप एक सीए हैं, सीएमए हैं या अकाउंटेंट हैं या अकाउंटिंग या फाइनेंस बैकग्राउंड से भी हैं, तो आज का जो वीडियो है उसको बिल्कुल मिस ना करें, क्योंकि जो यूएस टैक्स फाइलिंग है वो आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी हो सकती है। और हो सकता है कि आने वाले टाइम पे आप काफ़ी ज़्यादा जो यूएस टैक्स फाइलिंग है उससे रिलेटेड काम करें, यूएस की जो टैक्स रिटर्न है उनको प्रिपेयर करें और डॉलर्स में आप अर्न करें, और ये बिल्कुल लीगली पॉसिबल है। तो ये सारे जो काम है टैक्स फाइलिंग के काम, इससे रिलेटेड काफ़ी ज़्यादा काम है। तो टैक्स फाइलिंग से रिलेटेड जो वर्क है वो आप हमारी जो वीडियोस हैं उनमें आप फ्रीलांसिंग की वीडियोस में आप देख सकते हैं कि कितने ज़्यादा जो टैक्स फाइलिंग है उससे रिलेटेड काम आउटसोर्स होता है। तो चलिए आज का जो हमारा वीडियो है उसको स्टार्ट करते हैं कि जो P10 है वो क्या है और P10 को कैसे लिया जाता है। हेलो एवरीवन, मेरा नाम उमेश गोस्वामी है और मैं पिछले 15 सालों से अकाउंटिंग के प्रोजेक्ट्स कर रहा हूँ और पिछले 7 साल से मैं एज ए फ्रीलांसर भी काम कर रहा हूँ और ख़ुद की जो अकाउंटिंग एजेंसी है उसको भी रन मैं कर रहा हूँ। तो इसमें हम काफ़ी सारे जो यूएस के जो प्रोजेक्ट्स हैं वो हम डिलीवर कर चुके हैं और काफ़ी ज़्यादा काम मैंने यूएस अकाउंटिंग में किया है, और इंटरनेशनली जैसे यूके के प्रोजेक्ट्स भी मैंने किए हैं और ऑस्ट्रेलियन प्रोजेक्ट्स भी मैंने किए हैं। लेकिन ज़्यादा मेरा जो एक्सपीरियंस है वो यूएस अकाउंटिंग के ऊपर ही है, और टैक्स फाइलिंग से रिलेटेड भी मैंने काफ़ी सारे जो टास्क हैं वो मैंने किए हैं। तो चलिए आज का जो हमारा वीडियो है उसमें बात कर लेते हैं P10 के बारे में। तो P10 बेसिकली है क्या? तो P10 की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है प्रिपेयर टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर। तो जो P10 है उसको आईआरएस के थ्रू इश्यू किया जाता है, और अगर आप यूएस के टैक्स फाइलिंग करना चाहते हैं तो आपको जो P10 है वो आपको लेना पड़ता है, क्योंकि अगर आप एक पेड टैक्स प्रिपेयर हैं तो आपको जो P10 है वो मैंडेटरी होता है। P10 एक 9 डिजिट का यूनिक कोड होता है जिसको P से वो स्टार्ट होता है, उसके बाद उसके आगे 8 डिजिट होती है। इसमें जो इम्पॉर्टेंट रूल है वो ये कि अगर आप यूएस टैक्स रिटर्न की फाइलिंग आप करते हैं और पेमेंट अगर आप रिसीव कर रहे हैं तो आपको जो P10 है वो मैंडेटरी हो जाता है, चाहे आप इंडिया से आप जो टैक्स फाइलिंग है वो काम करो और चाहे आप यूएस के भी सिटीजन क्यों ना हो, और चाहे आप इवन जो सीपी है उसकी भी अगर आप डिग्री ले लें तो भी आपको जो P10 है वो मैंडेटरी रहेगा अगर आपने किसी की जो पेड जो टैक्स रिटर्न है वो प्रिपेयर की है। तो अगर आप एक इंडियन प्रोफेशनल हैं तो आपके लिए अपॉर्चुनिटी है कि अगर आपके पास P10 नंबर है तो आप जो टैक्स फाइलिंग है उसका भी काम आप कर सकते हैं। तो यूएसए में अगर मैं टैक्स फाइलिंग से रिलेटेड जो वर्क है उसके बारे में आपको बता दूं कि 150+ मिलियन जो टैक्स रिटर्न की जो फाइलिंग है वो हर साल होती है, जिसमें जो स्किल जो पेड टैक्स प्रिपेयर है उनकी ज़रूरत पड़ती है। तो अगर आपके पास टैक्स फाइलिंग की नॉलेज है तो आप जो टैक्स जो रिटर्न है उसको आप बना सकते हैं। तो इसमें जो टैक्स फाइलिंग है उसमें आप $100 से $500 तक आप इसमें चार्ज कर सकते हैं। तो जो अगर आपके पास P10 है तो आप जो टैक्स फाइलिंग है उससे रिलेटेड जो डॉक्यूमेंटेशन है वो आप तैयार कर सकते हैं, और साथ में जो टैक्स फाइलिंग है उससे रिलेटेड जो रिटर्न बनाना है वो काम आप कर सकते हैं। अगर आपको जो टैक्स फाइलिंग है वो अगर आपको करनी है और आप किसी कॉर्पोरेशन के लिए टैक्स फाइलिंग कर रहे हैं तो वहाँ पर आपको जो EFIN नंबर है उसकी ज़रूरत पड़ती है। लेकिन मोस्टली जो यूएस की जो एंटिटीज़ होती हैं या यूएस की जो CPAs होते हैं या टैक्स फाइलिंग फॉर्म्स होती हैं तो उनके पास
EFI नंबर होता है तो वो किसी ऐसे इंडिविजुअल्स को ढूंढ रही होती है जो उनके टैक्स फाइलिंग का काम कर ले और उसके पास पेट इन हो। अब यहाँ पे जो आपका एक्सपीरियंस है और जितनी आपको कॉम्प्लेक्स जो रिटर्न है वो आप मैनेज कर पाएंगे उतना ज़्यादा आप अर्न कर सकते हैं। वर्क मॉडल की अगर मैं बात करूं तो आप जो इंडिया से भी एज ए जो पेड टैक्स प्रिपेयर है उसकी तरह आप काम कर सकते हैं और इसमें आपको किसी भी वीज़ा की ज़रूरत नहीं है। आप इंडिया में रह के रिमोटली भी जो टैक्स रिटर्न है उससे रिलेटेड जो काम है वो आप कर सकते हैं। कौन कौन अप्लाई कर सकता है पेट इन के लिए? तो अगर आप एक CA है या आप एक CMA है या आप एक अकाउंटेंट हैं तो आप जो पेट इन है उसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आप एक फाइनेंस एंड अकाउंटिंग ग्रेजुएट हैं या फिर आप टैक्स प्रोफेशनल हैं या फिर आप एक बिगिनर है जिसको नॉलेज है कि टैक्स कैसे फाइलिंग की जाती है, टैक्स रिटर्न कैसे प्रिपेयर की जाती है, तो आप जो पेट इन है उसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आप एनरोल एजेंट के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए भी जो पेट इन है वो मैंडेटरी होता है। अगर आपके पास पेट इन नहीं है तो आप जो एनरोल एजेंट है उसका एग्ज़ाम आप नहीं दे सकते। तो यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट जो क्लैरिफिकेशन है वो मैं आपको बता दूं कि आपको जो US है वहाँ पे जाना आपको ज़रूरी नहीं है। आपकी जो फिज़िकल प्रेजेंस है वो US में बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है अगर आपको पेट इन लेना है तो पेट इन के जो स्टेप बाय स्टेप अगर मैं आपको एप्लीकेशन के बारे में अगर बताऊं तो चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले तो अगर आप एक नॉन US सिटीज़न है तो आप जो पेट इन है उसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं और इसमें आपके पास ज़रूरी नहीं है कि आपके पास SSN नंबर हो। अगर आपके पास पासपोर्ट है या इसके अलावा जो अदर डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट है वो अगर आपके पास हैं तो दैट सफिशेंट। आप जो वेबसाइट है वहाँ पे आप जाते हैं जैसे कि जो irs.gov/petin पे आप जाएंगे, इसका जो लिंक है वो हम आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे तो वहाँ से भी आप जा सकते हैं। तो आप जो वेबसाइट है उस पर आप जाएंगे और वेबसाइट पे जाने के बाद आप क्रिएट अकाउंट पे जाएंगे और अप्लाई फॉर न्यू पेट-इन पे आप जाएंगे। तो वहाँ से आपसे जो पर्सनल डिटेल है वो पूछी जाती है, जैसे कि आपका जो फुल नेम है वो क्या है, डेट ऑफ बर्थ क्या है, कंट्री तो कंट्री में इंडिया आप डाल सकते हैं और आपका जो एड्रेस है इंडियन एड्रेस वो, उसके बाद आइडेंटिफिकेशन तो उसमें आप जो पासपोर्ट है वो आप डाल सकते हैं। इसके अलावा अदर भी जो डॉक्यूमेंट है वो भी एक्सेप्ट करते हैं जैसे कि आधार कार्ड हो गया या और जो ड्राइविंग लाइसेंस है। तो जो भी डॉक्यूमेंट वहाँ की रिक्वायरमेंट है उसके थ्रू आप जो पेट इन है उसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। और अगेन मैं आपको बता दूं कि आपको कोई SSN नंबर मैंडेटरी नहीं है कि आपके पास SSN नंबर है तभी आप पेट इन ले सकते हैं, क्योंकि काफ़ी लोगों को ये मिथ है कि अगर आपको पेट इन भी लेना है तो आपको जो SSN नंबर है आपके पास होना चाहिए। उसके बाद स्टेप 3 है कि यहाँ पे जो प्रोफेशनल डिटेल है वो आपको बतानी होती है कि आप एक सेल्फ एम्प्लॉयड हैं या फिर आप एक एक्सपीरियंस है या फिर आप एक इंडियन टैक्स प्रोफेशनल हैं और आपके जो एक्सपेक्टेड रिटर्न्स है वो क्या है 20 से 50 या 50 से 100, तो वो इन्फॉर्मेशन आप भर सकते हैं। स्टेप 4 जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है वो है बैकग्राउंड क्वेश्चन। तो बैकग्राउंड क्वेश्चन में आपकी कोई क्रिमिनल हिस्ट्री नहीं होनी चाहिए और IRS से कोई आपको पेनल्टी नहीं लगी होनी चाहिए। तो अगर आपका ये सब कुछ क्लियर है तो आपको जो IRS है उसकी तरफ से बिल्कुल भी आपको टाइम नहीं लगता और वहाँ से आप फिर उसका जो पेमेंट पेज है, पेमेंट पेज पे आप चले जाते हैं और ओनली $19.75 की जो पेमेंट है वो आपको करनी होती है। और पेमेंट आपका जो इंटरनेशनल डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड है उसके थ्रू आप कर सकते हैं और पेपाल के थ्रू भी आप जो पेमेंट है वो कर सकते हैं। तो स्टेप 6 पे आपका जो अप्रूवल है वो हो जाता है और सेम डे ही आपको जो पेट-इन है आपका मिल जाता है। आपका जो पेट-इन है वो आपकी स्क्रीन पे शो हो जाता है और ईमेल के थ्रू भी आपको जो आपकी पेट-इन है उसका कंफर्मेशन मिल जाता है। तो अब आपका जो पेट-इन है वो आपको मिल चुका है। तो इसके बाद अब बात कर लेते हैं कि कैसे आप जो टैक्स फाइलिंग है वो आप थ्रू सॉफ्टवेयर कर सकते हैं। तो टैक्स फाइलिंग की अगर मैं बात करूं तो टैक्स फाइलिंग में क्विक बुक्स का भी अपना सॉफ्टवेयर है टैक्स फाइलिंग से रिलेटेड, तो उसके थ्रू आप फाइलिंग कर सकते हैं। इसके अलावा भी टर्बो टैक्स है, टैक्स एक्ट प्रोफेशनल है, टैक्स लेयर है, तो ये सभी सॉफ्टवेयर्स हैं जिनको आप टैक्स फाइलिंग के लिए कर सकते हैं। लेकिन मैं अगेन आपको मैं बता दूं कि आपको EFIN नंबर की भी ज़रूरत पड़ती है। तो ये जो सॉफ्टवेयर है इन पे आप जो टैक्स की जो रिटर्न है वो आप प्रिपेयर कर सकते हैं, लेकिन टैक्स फाइलिंग करने के लिए आपको किसी एक ऐसी फॉर्म की ज़रूरत पड़ेगी जिसके पास EFIN नंबर हो, या फिर काफ़ी सारे जो CPAs हैं वो भी जो इंडिविजुअल्स हैं उनको ढूंढते हैं और उनके पास सॉफ्टवेयर होते हैं या फिर EFIN नंबर उनके पास होता है और आप उनके लिए जो टैक्स फाइलिंग है वो आप कर सकते हैं। तो ये कंप्लीट प्रोसेस था। इसके अलावा अगर आप फ्रीलांसिंग करना चाहते हैं और आप उससे रिलेटेड सॉफ्टवेयर सीखना चाहते हैं जैसे कि क्विक बुक्स का सॉफ्टवेयर, ज़ेरो का सॉफ्टवेयर, या फिर टैक्स फाइलिंग अगर आप सीखना चाहते हैं तो आप हमारी जो प्लेलिस्ट है उसको भी आप देख सकते हैं और रेगुलरली जो हमारी प्लेलिस्ट है उसको हम अपडेट करते हैं।
प्लेलिस्ट का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप जो प्लेलिस्ट है उसको आप देख सकते हैं। और आज का वीडियो अगर आपको हेल्पफुल लगा तो आप हमारी वीडियो को लाइक कर सकते हैं, और अगर आप चाहें तो आप हमारी जो वीडियो है उसको किसी ऐसे पर्सन के साथ शेयर भी कर सकते हैं जो यूएस अकाउंटिंग में या फ्रीलांसिंग करना चाहता हो या यूएस टैक्सेशन में काम करना चाहता हो। और इसके अलावा अगर आप हमारी कोई भी जो वीडियो है उसको मिस नहीं करना चाहते तो आप हमारा जो चैनल है उसको सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। तो मिलेंगे अगले वीडियो में। कीप हसलिंग, कीप मूविंग।